फिरोजपुर जिले में एक सिटी है अबोहर। इसी शहर में अवनी बंसल नाम की एक महिला अपनी 17 साल की बेटी सिया के साथ रहती थी। अवनी के पति की मौत पहले ही हो चुकी थी और वह सिया की परवरिश अकेले कर रही थी। अवनी बंसल ने फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया था और जल्दी ही वहां उसके दोस्त बढ़ने लगे। लेकिन उसमें एक दोस्त ऐसा था जिससे उसकी दोस्ती बाकी सबसे कुछ अलग थी। यह दोस्त खास था और अवनी उससे गहरे रिश्ते में जुड़ने लगी थी। उसका नाम विजय था, जो हिंदुस्तान की सरहद से मीलों दूर सऊदी अरब में रहता था। पहले तो बातों ही बातों में उनकी मुलाकात हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे इंटरनेट के जरिए दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। यह इतना स्वाभाविक था कि उन्हें भी नहीं पता चला कि कब उनका रिश्ता गहरा हो गया। देखते ही देखते इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था और तकदीर कुछ और ही खेल खेलने वाली थी। देखते ही देखते 8 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। विजय, जो हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था, उन दिनों विदेश में था, लेकिन अब वो वापस हिंदुस्तान आने वाला था। दोनों इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इतने लंबे समय से फेसबुक पर बात करते करते अब असल में मिलने की बारी थी। अवनी ने विजय को अपने घर अबोहर आने का न्योता दिया, जिसे विजय ने तुरंत खुशी से मान लिया। अवनी के पति का काफी पहले देहांत हो चुका था और वह अपनी 17 साल की बेटी सिया के साथ अकेली रहती थी। उनके रिश्ते को लेकर ज्यादा किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह उनका निजी मामला था। फिर वो दिन भी आया जब विजय और अवनी ने साथ में करीब 5 महीने का वक्त बिताया। दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ गईं। अवनी को लगने लगा कि उसकी सूनी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन जब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अवनी की जवान बेटी सिया की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वह अपने कमरे में फंदे से लटकती हुई पाई गई और पास में एक सुसाइड नोट भी मिला था। पहले नजर में मामला सुसाइड का ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ी, पुलिस की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि वो चौंक उठी। सिया की लाश की बांह पर एक ऐसा लफ्ज लिखा हुआ देखा गया जो सबको हैरान कर गया। 17 साल की सिया ने किसी धारदार चीज से अपनी बांह पर विजय लिख रखा था। यह देख पुलिस का माथा ठनक गया। विजय, जो सिया की मां अवनी का आशिक था, आखिर सिया ने अपनी बांह पर उसका नाम क्यों लिखा था? क्या सिया अपनी मां के आशिक विजय से प्यार करती थी, या फिर मामला कुछ और था? यह सवाल पुलिस के लिए एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा था। सिया का सुसाइड नोट जो पुलिस को मिला, उसमें उसने अपनी खुदकुशी की वजह पुश्तैनी जायदाद ना मिलने को बताया था और कहा गया था कि इस मौत के लिए उसकी दादा दादी, ताऊ ताई और बुआ जिम्मेदार है। लेकिन 17 साल की लड़की प्रॉपर्टी के लिए अपनी जान दे दे, ये बात पुलिस को कुछ हजम नहीं हो रही थी। आखिर एक किशोरी जो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल जी रही थी, क्या सच में अपनी जायदाद के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती थी? फिर भी पुलिस ने शक के दायरे को बढ़ाते हुए अवनी के ससुराल वालों से पूछताछ की, लेकिन जांच के दौरान उनके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उन पर शक किया जा सके। पुलिस को ऐसा लगने लगा कि सिया की खुदकुशी का असली कारण कुछ और ही हो सकता है। लेकिन तभी अचानक लाश की बांह पर गुदा हुआ एक नाम विजय पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग बन गया। सवाल उठने लगे, आखिर सिया ने अपनी बांह पर विजय का नाम क्यों लिखा था? और अगर विजय से उसका कोई खास रिश्ता था, तो उसने खुदकुशी का रास्ता क्यों चुना? उलझन और गहरी तब हो गई जब सुसाइड नोट में सिया ने प्यार मोहब्बत की कोई बात न लिखकर अपनी मौत की वजह पुश्तैनी जायदाद को बताया। क्या यह किसी और सच्चाई को छुपाने की कोशिश थी? अब पुलिस के सामने सवालों का सैलाब खड़ा हो गया था। अगर सिया विजय से प्यार करती थी, तो यह रिश्ता उसकी मौत की वजह क्यों बना? और अगर नहीं करती थी, तो आखिर उसने अपनी बांह पर विजय का नाम क्यों गुदवाया? इसलिए पुलिस ने अब सिया के हाथ पर गुदे विजय के नाम को लेकर तफ्तीश को आगे बढ़ाया। पुलिस का शक अब विजय पर गहरा हो गया। सिया की मौत के बाद हर चीज एक अजीब मोड़ ले रही थी। विजय, जो अवनी का प्रेमी था, अब सिया की मौत के संदिग्ध की लिस्ट में सबसे ऊपर था। सवाल यह था कि क्या विजय ने दोनों मां बेटी के रिश्ते का फायदा उठाया था? अब पुलिस ने सिया की मां अवनी और उसके आशिक विजय से अलग अलग पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस ने पहले विजय को तुरंत हिरासत में ले लिया। शुरुआत में वह खुद को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह टूट गया और अंत में अपने जुर्म को कबूल कर लिया। उसने सच्चाई बताई कि सिया की मौत का कारण दरअसल उसकी मां अवनी से जुड़ा हुआ था।
विजय ने सिया की मौत की जो कहानी बताई वह सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। सिया की मौत कोई खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल थी और कातिल भी कोई और नहीं बल्कि वो थी खुद उसकी मां अवनी थी। अवनी एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी बेटी का कत्ल तो किया था, बचने के लिए कत्ल को खुदकुशी का रंग देकर झूठे सुसाइड नोट में तमाम ससुराल वालों के नाम भी लिख दिए। जब अवनी का नाम कत्ल में सामने आया तो पुलिस ने अवनी को भी हिरासत में ले लिया और दोनों से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वो बेहद अजीब और चौंकाने वाली थी। अवनी के घर में विजय का आना जाना बढ़ने लगा था। इसी बीच सिया भी विजय को पसंद करने लगी थी, लेकिन ये बात ज्यादा दिन छुप नहीं पाई। एक दिन अवनी ने सिया की बांह पर विजय का नाम गुदा हुआ देखा। ये देखकर अवनी का शक यकीन में बदल गया कि उसकी अपनी बेटी सिया भी विजय को चाहने लगी है। ये जानकर अवनी आग बबूला हो गई और घर में जबरदस्त हंगामा हो गया। अब अवनी भी विजय से शादी करना चाहती थी और उसकी बेटी सिया भी। बात तब बिगड़ी जब एक रात सिया ने अपनी मां अवनी और विजय को ऐसी हालत में देख लिया जिसे वो सहन नहीं कर पाई। उसी रात घर में मां बेटी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ और फिर मां अवनी ने अपने विजय के साथ मिलकर सिया का गला घोंट दिया। फिर मामले को खुदकुशी का रंग देने के लिए लाश फंदे से टांग दी और ससुराल वालों को फंसाने के लिए विजय से सुसाइड नोट में उनका नाम लिखवा दिया। उधर सिया की मौत के बाद से ही उसकी मां अवनी और विजय लगातार पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहे थे। अवनी के अपने ससुराल वालों से रिश्ते अच्छे नहीं थे और सिया की जान लेने के बाद वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। उसने पहले तो अपने ही विजय से सिया के नाम से एक सुसाइड नोट लिखवाया और फिर उसमें अपने सास ससुर समेत कई ससुरालियों के नाम लिखवा दिए, जबकि उनका इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात साफ हुई कि सिया की मौत फंदे से लटकने की वजह से नहीं बल्कि गला घोंटे जाने की वजह से हुई थी। इन सबूतों के बाद पुलिस ने अवनी और विजय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में विजय ने बताया कि अवनी ने उसे सिया को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया था क्योंकि उसे डर था कि सिया उसका रिश्ता उजागर कर देगी। अवनी ने अपनी खुशी और विजय को पाने के लिए अपनी ही बेटी की जान ले ली। अदालत में पेश किए गए सबूतों और बयान के आधार पर अवनी और विजय को सिया के कत्ल का दोषी ठहराया गया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस कहानी का उद्देश्य यह दिखाना है कि गलत फैसले, लालच और स्वार्थ किसी के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। साथ ही यह कहानी एक सख्त चेतावनी है कि रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास कितना जरूरी है। अवनी के लालच ने उसकी बेटी की जान ली और उसकी खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। चाहे कोई कितनी भी चालाकी से अपराध को छुपाने की कोशिश करे, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। माता पिता को बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए और उनके साथ दोस्ताना रिश्ता बनाना चाहिए ताकि बच्चे अपने मन की बातें खुलकर कह सकें। जीवन में भावनाओं और इच्छाओं पर काबू रखना जरूरी है ताकि गलत राह पर न जाया जाए। प्यार और रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उनमें ईमानदारी, समझदारी और जिम्मेदारी हो। लालच, धोखा और स्वार्थ सिर्फ तबाही लाते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।